प्रश्न पूछा है, क्या जब हम ध्यान में होते हैं तो मैं नहीं रहता है, और जब मुझे ज्ञात होता है कि मैं ध्यान में हूँ तब वो ध्यान नहीं होता है। तो ये बात तो ठीक है कि जब ध्यान में होगे तब मैं का अस्तित्व नहीं रहेगा, और जैसे ही आपको इस बात का ख्याल आएगा कि मैं ध्यान में हूँ, वैसे ही आप ध्यान से बाहर हो जाएंगे, ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन इसको समझने के लिए, आसान करने के लिए, इसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। तो आप कह रहे हैं क्या जब हम ध्यान में होते हैं तो मैं नहीं रहता है। इसको इस तरह देखो कि जब आप मैं के केंद्र से संचालित नहीं होते हैं तब ध्यान होता है। ध्यान में मैं नहीं होता, इसको ऐसे देखो कि जब मैं नहीं होता माने अहम नहीं होता तब ध्यान होता है। साधारणतया होता क्या है कि हमारे सारे कर्म, सारे विचार, जो कुछ भी हम सोचते हैं, देखते हैं, जिसको अपना कहते हैं, पराया कहते हैं, जिसे हम सुख कहते हैं, जिसे हम दुख कहते हैं, उस सब को हम मैं के केंद्र से जोड़ कर देखते हैं। हम कहते हैं आपको दुख होगा तो आप क्या कहेंगे, मेरा दुख, मुझे दुख हो रहा है। आप ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि ये दुख सिर्फ आपका नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया भर है। जो कोई भी इस प्रक्रिया से गुजरेगा उसको यही दुख मिलेगा। जैसे आपके आसपास कोई गांव, शहर हो और एक रोड वहां पर निकला हुआ हो, तो आप कहेंगे मैं इस रोड से गुजरा तो ये गांव रास्ते में मुझे मिला। ऐसा नहीं है, उस रोड से जो कोई भी निकलेगा उसको वो गांव मिलेगा। इसी तरह से हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, उनके जो परिणाम होते हैं, उनसे जो उनका जो फल मिलता है, किसी भी क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है, वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, लेकिन हम देखते हैं ऐसे ही कि ये तो मेरे साथ हुआ। तो वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, वैसी क्रिया, वैसे कर्म से जो भी गुजरेगा उसको वही सब कुछ परिणाम स्वरूप मिलेगा। तो जब व्यक्ति मैं के केंद्र से संचालित नहीं होता है, माने मैं नहीं रहता है, वो समग्रता में जब जीता है तब वो ध्यान में ही होता है। फिर आपने कहा कि जब मुझे ज्ञात होता है कि मैं ध्यान में हूं तब मैं ध्यान में नहीं होता। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं मैं ध्यान में हूं तो आप अपने मैं को वापस अस्तित्व में ले आए, इस अहम को बीच में ले आए कि मैं ध्यान में हूं, और आप समग्रता से टूट गए, अलगाव में जीने लगे, भेद पैदा हो गया। तो अब आप ध्यान में नहीं रहे। जैसे कोई मुझे बहुत प्रिय हो और उसकी मृत्यु हो जाए और मैं बहुत रोऊं ये कह करके कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये दुख इस बात का नहीं है कि किसी की मृत्यु हुई, ये दुख इस बात का है कि मैं उसके साथ जुड़ा हुआ है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे वो एक कहानी है ना गौतम बुद्ध के जीवन से, कि एक स्त्री आती है उनके पास अपने बच्चे को लेकर जो मर चुका है, और वो स्त्री रोए जा रही है और बुद्ध से बोल रही है कि इसे जिंदा करिए आप। तो बुद्ध कहते हैं कि मुझे किसी घर से चावल या तिल कुछ लाकर दे दो, मुट्ठी भर, पर ऐसे घर से लाना जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो महिला जाती है, गांव में घूमती है, कितने ही घरों पर जाती है, लेकिन कहीं भी उसे ऐसा घर नहीं मिलता जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो फिर वो महिला लौटकर आती है, चुपचाप बुद्ध के सामने बैठ जाती है और कुछ नहीं कहती, रोती है और उनकी भिक्षुणी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसने ये देख लिया कि ये जो मृत्यु हुई है, ये घटना सिर्फ मेरे साथ नहीं घट रही है, ये घटना सिर्फ आज नहीं घट रही है, ये सदा से घटती आई है और अभी भी घट रही है और आगे भी घटती रहेगी, और ये तो एक प्रक्रिया मात्र है। बस इससे मेरा मैं जुड़ गया था। अब जब उसे दिख गया कि हर तरफ यही घट रहा है,
तो फिर वो जान गई कि मैं से जो कुछ भी चिपका हुआ है, जब तक वो है तब तक दुख रहेगा। तो अब जब वो स्त्री जान गई कि मैं से संचालित हूं इसीलिए दुखी हूं, तो जब वो जान रही है तब वो ध्यान में ही है, क्योंकि अब वो मैं से संचालित नहीं है, मैं केंद्र में नहीं है। तो जब मैं से व्यक्ति संचालित नहीं होता है, जब अहम बीच में नहीं आता है, तब वह ध्यान ही होता है। और मैं का बीच में आना ही ध्यान का टूट जाना है।